Hello everyone, I welcome you on ECMA classes. Today we going to discuss some MCQ problem. Uh, ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट थर्ड है MCQ का, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज जो है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का MCQ का पार्ट थर्ड है और ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले जो हमने 2 वीडियो में उसमें 40 क्वेश्चन के करीब हमने कवर किए हैं और इसमें 10 क्वेश्चन के आसपास हैं और ये आज कंप्लीट हो जाएगा MCQ। इतना ही है, ये आप कवर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम के हिसाब से ऑलमोस्ट 90 to 100% आप कवर कर पाएंगे MCQ जो भी है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ सप्लायर ग्रुप इज़ पावरफुल इफ़ सप्लायर ग्रुप इज़ पावरफुल। सप्लायर ग्रुप जो है कब पावरफुल हो सकता है? ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। ऑप्शन बी, ऑफर्स यूनिक प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी, इट्स कस्टमर कैन बैकवर्ड इंटीग्रेट। ऑप्शन डी, देयर आर नो स्विचिंग कॉस्ट। तो आप खुद सोचो सप्लायर ग्रुप कब पावरफुल होगा? अगर वो ऑफर करेगा यूनिक प्रोडक्ट्स, तो जब वो यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा तो हर कोई उसी से सप्लाई लेगा ना। तो सप्लायर ग्रुप पावरफुल तब होगा जब वो ऑफर करेगा यूनिक प्रोडक्ट्स। इस ऑप्शन में सिर्फ यही दिया है इसलिए हमने इसका आंसर ये लिया है, नहीं तो इसका आंसर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है इससे तो नहीं होगा। देयर आर नो स्विचिंग कॉस्ट, इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट कस्टमर्स कैन बैकवर्ड इंटीग्रेट, तो ये तीनों तो नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑफर्स यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट सप्लायर सप्लाई करेगा तो वो पावरफुल होगा ही, क्योंकि हर कोई उसी से लेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंपनीज एक्चुअल स्ट्रैटेजी। कंपनीज की एक्चुअल स्ट्रैटेजी होती क्या है? ऑप्शन ए, मोस्टली हिडन टू आउटसाइड व्यू एंड इज नॉन ओनली टू टॉप लेवल मैनेजर। मोस्टली हिडन होते हैं आउटसाइडर के लिए और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स को ही ये स्ट्रैटेजी पता होती है। या फिर ऑप्शन बी, टाइपिकली प्लान्ड वेल इन एडवांस एंड यूजुअली deviates little from the planned set of action and business approaches because of the risk of making on the spot changes, क्योंकि risk of making on the spot changes के हिसाब से। या फिर ऑप्शन सी, पार्टली प्रोएक्टिव होना चाहिए एंड पार्टली रिएक्टिव टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। या फिर ऑप्शन डी, मोस्टली अ फंक्शन ऑफ द स्ट्रैटेजीज बीइंग यूज्ड बाय राइवल कंपनीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पार्टली प्रोएक्टिव भी होना चाहिए पार्टली रिएक्टिव भी होना चाहिए टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी ये डिस्क्राइब्ड होगा, स्क्राइब्ड नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको आप डिस्क्राइब्ड समझे। द रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी डिस्क्राइब टू ऑप्शन ए, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स competence, failure to obtain senior management commitment, failure to obtain employee commitment। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज कंसर्न्ड विथ। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम मार्केट नया क्रिएट करते हैं और फिर उसमें हमारे लिए कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए, मूविंग इनटू न्यू मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट प्लेसेस वेयर देयर इज नो कॉम्पिटिशन। ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट इन ऑर्डर टू एंश्योर सर्वाइवल। ऑप्शन डी, मेकिंग द प्रोडक्ट यूनिक इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट प्लेस जहाँ पर कोई भी कंपटीशन ना हो, तो उसको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कह सकते हो आप। अ क्वेश्चन मार्क इन BCG मैट्रिक्स इज एन इन्वेस्टमेंट। तो BCG मैट्रिक्स जो है 4 तरीके के, जैसे स्टार होता है डॉग्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक होता है कैश कॉ। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क एंड स्टार्स में ग्रोथ रेट हाई होता है, स्टार्स में मार्केट शेयर भी हाई होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में मार्केट शेयर लो होता है, यानी कि करेंट इनकम जो है वो लो होगी एंड ग्रोथ हाई होगा इन फ्यूचर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है इल्ड्स लो करेंट इनकम बट हैज़ ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो इसका आंसर तो ए होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इल्ड हाई करेंट इनकम एंड हैज़ ब्राइट ग्रोथ रेट। तो इसमें आप कह सकते हैं ये जो है ये स्टार का हो सकता है। इल्ड हाई करेंट इनकम, उसकी मार्केट शेयर भी ज़्यादा होती है एंड ग्रोथ भी हाई होता है। और कैश का जो है उसका क्या होता है कि मार्केट शेयर तो है होता है लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो कम होता है। और डॉग्स का दोनों ही कम होता है, मार्केट शेयर भी और मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट दोनों कम होगा डॉग्स का। तो ये चारों चीज़ें याद रखनी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इल्ड्स लो करेंट इनकम बट हैज़ ब्राइट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन मार्क ये डिफाइन करेगी बीसीजी मैट्रिक्स में। द स्ट्रैटेजी ऑफ द टाटा ग्रुप इन इंडिया कुड बी व्यूड एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं? रिस्क को अवॉइड करना, रिस्क को रिड्यूस करना, रिटेन करना रिस्क, कंबाइन रिस्क, या ऑप्शन बी ट्रांसफर रिस्क, शेयर रिस्क एंड हेज रिस्क, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आपको ये ए और बी दोनों आपको याद रखने हैं कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में क्या कर सकते हैं। रिस्क को अवॉइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिटेन करेंगे, कंबाइन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे और हेज भी कर सकते हैं। तो इसका जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है बीपीआर। तो बीपीआर में क्या होता था कि हम रीडिजाइन करते थे ऑपरेशन को, बिजनेस को, ऑपरेशन को, जिससे कि हमें रेडिकली रिजल्ट में चेंज दिखे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए में है एलिमिनेटिंग लॉस मेकिंग प्रोसेस, बी रीडिजाइनिंग ऑपरेशनल प्रोसेस, सी रीडिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस, डी रिक्रूटिंग द प्रोसेस इंजीनियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी रीडिजाइनिंग ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस को इस तरीके से रीडिजाइन करें जिससे हमें रेडिकल चेंजेस देखने को मिले रिजल्ट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का बेस्ट टेस्ट क्या हो सकता है? मतलब सक्सेसफुल स्ट्रेटजी तभी मानी जाएगी ना जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, अगर उससे ऊपर गया है, एक्चुअल में परफॉर्मेंस हमारी उससे ऊपर है, तो वो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी मानी जाएगी। तो ऑप्शन में देखते हैं, वेदर द स्ट्रक्चर इज वेल मैच्ड टू स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी वेदर द स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर आर ऑब्जर्व्ड इन अ स्ट्रेटजी सपोर्टिव फैशन, ऑप्शन सी वेदर एक्चुअल organizational performance matches or exceed the targets spelled out in the strategic plan, option D whether it is made after the strategy is formulated so that it is supportive to the strategy। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, क्या एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मैच कर रही है स्टैंडर्ड के साथ या फिर स्टैंडर्ड से ऊपर गई है, जो भी टारगेट हमने सेट किया था उससे ऊपर गई है परफॉर्मेंस, तो हम उसको सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही क्वेश्चन था।